एवरीवन, कैसे हैं? घर में पढ़ रहे हैं? नहीं, वीडियो जो मैं दे रहा हूँ वो देख रहे हैं? नहीं, घर में पढ़ाई करना है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं। पार्ट 005 तक आपको अपलोड आज हो जाएगा। पार्ट 6 पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में बात किए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आज मैं बता दूंगा किस बुक से आपको कैसे बनाना है, केसी सिन्हा आर.डी. शर्मा से बनाइएगा। तब तक आज हम लोग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग देखेंगे। मेरे चैनल का नाम है सेतु सिंह है, पूरा नाम सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह। हैश सेतु सिंह टाइप कीजिएगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है यह है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। आपको पता है कितना ट्रिग्नोमेट्रिक। हम लोग आज साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का साइन किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है। मैं एक बार फिर से चर्चा कर दूं। टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें एंगल भी होता है, हम लोग यहाँ एंगल नहीं लिखे हैं। इसमें ये 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कौन कौन सा रेशियो? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। यह जो पहला 2 रेशियो है इसको फंडामेंटल रेशियो बोला जाता है, फंडामेंटल। और यह जो 4 रेशियो है इसको डेराइव्ड बोला जाता है। फंडामेंटल इसलिए है कि डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल से इसको फॉर्म किया गया है और इस दोनों के हेल्प से इस चारों को डेराइव्ड किया गया है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही इस पे बात कर लिए हैं। आज का टॉपिक क्या है? साइंस। साइंस मतलब नेचर। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में जाने से किस नेचर का होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्वाड्रेंट स्केच कर दिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे। यह ओरिजिन है, यह x है, यह x डैश है, यह y है, यह y डैश है। लिख दिए। हम लोग एक सर्किल यहाँ फॉर्म कर दें। सर्किल कितना होता है? 360। क्वाड्रेंट में कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट। 360 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 90 डिग्री का पार्टीशन। और हम लोग डायरेक्शन जो लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 90 से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यह चीज़ आप समझ गए होंगे। एक सर्कल 360, 4 पार्टीशन, 90-90 का, हर एक पार्टीशन का 90-90 का हिस्सा। यहाँ से शुरुआत किए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अब है कि किस डिग्री में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन क्या होगा, इस चीज़ को हमको समझना है। 10th में हो सकता है इस कंसेप्ट को बहुत लोग पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग इसको एक फार्मूला हम लोग लिखेंगे बाद में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐड सोडा टू कोला। अब यह क्या है? ऐड सोडा टू कोला ट्रिग्नोमेट्री में यह क्या है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब एक चीज़ और, कन्फ्यूजन। बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि 360 तक का ही रोटेशन होगा। ऐसा नहीं है, हम लोग इस पे बाद में जाएंगे। 360 से अगर ज़्यादा हुआ तो फिर से एक रोटेशन हम लोग कर लेंगे। मतलब अगर 360 तक का, फोर्थ क्वाड्रेंट तक का हम लोग स्कीम देख लेते हैं साइन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, तो कोई भी एंगल का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं।
अब है कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, यह ऐड सोडा टू कोला क्यों लिखा जाता है? यह एक शॉर्ट फॉर्म है। ऐड स्कूल टू कॉलेज बहुत सारा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी बहुत सारा इसका फार्मूला है। तो हम लोग मैं जो फार्मूला लिखता हूँ ऐड सोडा टू कोला। अब देखिए इसको हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ले जाते हैं। रेशियो इधर लिख दिए, 4 क्वाड्रेंट इस तरह से लिख दिए। 4 क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट लिखे। इधर रेशियो होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ? 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। चारों क्वाड्रेंट लिख दिए। ए मतलब ऑल, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी 6 रेशियो है वो पॉजिटिव होता है। मतलब क्या? सारा का वैल्यू क्या आएगा वह बाद में हम लोग देखेंगे। सारा का वैल्यू मतलब क्या? 10th में आप पढ़े थे 0 से 90 डिग्री, हर एक का वैल्यू पढ़े होंगे। 6 रेशियो का कोई नेगेटिव था क्या? नहीं था। तो सारा का सारा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वहाँ क्लियर होगा। अब यह कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। पढ़िए तो क्या लिखा है? सोडा। एस से शुरू है ना, एस से है ना स्टार्ट, एस से स्टार्ट है, मतलब साइन पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक, यह भी पॉजिटिव होगा। मतलब क्या? बाकी जो है वह निगेटिव होगा, माइनस का साइन होगा वैल्यू में। अच्छा, थर्ड में कौन है? 180 से 270, क्या लिखा हुआ है? टी। टी मतलब कौन सा रेशियो? 10। 10 अगर पॉजिटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉट, यह भी पॉजिटिव होगा। तो बाकी क्या होगा? बाकी निगेटिव होगा। हम लोग यहाँ लिख दिए, यह कुछ नहीं है। फोर्थ में क्या है? 270 से 360, क्या लिखा है? सी। सी मतलब क्या होता है? CO, कॉस को ले लिए, कॉस पॉजिटिव। कॉस अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव। बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है यह निगेटिव है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम चीज़ है। यह शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ कर दिए ताकि अब आपको समझ में आ जाए। शुरुआती दौर में इस तरह से आप चल सकते हैं, लेकिन बाद में इस तरह से याद रखना है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका ज़रूरत कहाँ पे है। देखिए, कोई चीज़ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसका, क्यों इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका ज़रूरत है कहाँ पे? अभी तक आप 0 से 90 पढ़े, अब आपका एंगल आगे बढ़ेगा। 120, 135, 150, 270, 300, 330, 360, 2200, 2500। तो रोटेशन बढ़ेगा तो हमको तो हर एक का कम से कम 360 का साइन स्कीम पता होना चाहिए। क्यों 360 तक ही क्यों? अब ऐसे समझिए, आपका स्कूल का मैदान का रेडियस, वहाँ एक रेस कंपटीशन है, 1 किलोमीटर का रेस है, और आपके स्कूल का जो ग्राउंड है वो 200 मीटर का है, और रेस जो होना है वह 1 किलोमीटर का है। क्या करेगा? दूसरा मैदान ले लेगा, बाहर चले जाएगा, क्या करेगा? 200 में जब 5 से गुना करेंगे तो 1000 मीटर होगा, जो 1 किलोमीटर है। मतलब क्या? मतलब इस पर 5 रोटेशन हम लोग कर लेंगे। यहाँ भी यही कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। आज हम लोग सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट बता के छोड़ देंगे, इसलिए कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फिनिश कर चुका हूँ। केसी सिन्हा जो बनाने वाले हैं वह क्वेश्चन को लगाइएगा। आज मैं चैप्टर भी बताऊंगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। और इस कंसेप्ट को बताने के बाद आइडेंटिटीज़ का कुछ ऐसा प्रॉब्लम जहां आपको डाउट्स होगा उसको भी हम लोग करेंगे, वो क्लियर होगा। फिर हम लोग इसके
प्रॉब्लम पे आएंगे, या उम्मीद करते हैं कि यह जो बोर्ड पे लिखी हुई बातें हैं वह आप समझ गए होंगे, उतार लिए होंगे। थोड़ा सा मैं और प्रोसीड करता हूँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? सारा कंसेप्ट समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम लोग हर एक क्वाड्रेंट में उसका नेचर जाने, साइन के बारे में। अब एक फार्मूला हम लिख के छोड़ेंगे, एफ मतलब फंक्शन, n गुना 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू सेम, बगल में लिख दीजिए, अगर n होता है इवन, कोरेशियो यदि n होता है ऑड। अब यह f क्या है? यह फंक्शन है, हम लोग देखेंगे इसको। n इंटू 90 n पे डिपेंड करता है। अब है कोरेशियो किसको कहते हैं? कोरेशियो किसको कहते हैं पहले हम लिख दें, फिर समझा देंगे। साइन का कोरेशियो होता है कॉस, tan का कोरेशियो होता है कॉट, सेक का कोरेशियो होता है कोसेक। अब देखिए कोरेशियो क्या है? यह कहलाता है कोरेशियो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को वैल्यू अगर आपको निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है, तो तीन चीज़ आपको आना चाहिए। क्वाड्रेंट का पोजीशन जो पहले बताए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह फार्मूला याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कोरेशियो किसको कहते हैं? अब यह कैसे हुआ? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर जो एरो दिया गया है किस तरह से लिखा गया, मतलब क्या समझे? साइन का कोरेशियो कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा। इसको कोरेशियो कहते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज अगर डिग्री का फॉर्म करना है, हो सकता है वो रेडियन के फॉर्म में हो, तो हम लोग कन्वर्जन भी बता दिए हैं। तीन चीज़ आना चाहिए। सबसे पहला साइंस, साइन मतलब वही क्वाड्रेंट जो आज बताए, साइन साइन दूसरा चीज देखिए, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। दूसरा चीज क्या? फार्मूला याद होना चाहिए। तीसरा चीज कोरेशियो के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर यह तीन चीज़ आपको मालूम है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का कितना भी डिग्री आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कौन कौन डिग्री आपको ज़्यादा मिलेगा। एक दिन और हम लोग चर्चा किए थे, आज मैं फिर उस चीज़ पे चर्चा कर देता हूँ। आज हम लोग यही डिग्री पे चर्चा करके रोकेंगे, इसलिए कि अभी आइडेंटिटीज़ के बारे में मैं बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर आपको बनाना है। आरडी शर्मा में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएगा, तो कल जो हम लोग आएंगे, अगले दिन जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आरडी शर्मा के बुक से आइडेंटिटीज़ को हम लोग करेंगे। केसी सिन्हा फिनिश है, आप केसी सिन्हा जो भी लोग बनाने वाले हैं रस्तोगी पब्लिकेशन का, क्लास 11th का, वह फिनिश मैं चैप्टर आज बता दूंगा। उम्मीद करते हैं कि यह तीन बात आप समझ गए होंगे। अब वह कौन सा डिग्री है जो आपको बराबर परेशान करेगा, उस डिग्री पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, 10th में आप पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़े हैं ना 10th में। सबका वैल्यू याद है ना? याद कर लीजिएगा, काम देगा। कितना का डिफरेंस है? 30 का। कितना का डिफरेंस है? 15 का। कितना का डिफरेंस है? 15 का। कितना का डिफरेंस है? 30 का। इसी पैटर्न को आगे रिपीट कर देंगे। मतलब 90 में 30 जोड़िए 120, 15 जोड़िए 135, फिर 15 जोड़िए 150, 30 जोड़िए 180। कोई दिक्कत? फिर 180 में 30 जोड़िए 210, 15 जोड़िए 225, 15 इसमें जोड़ेंगे 240, 30 जोड़ेंगे 270, फिर इसमें 30 जोड़ेंगे 300,
315, 15 जोड़े 330, 360। यह वह डिग्री है जो आपके लिए नया है, और कम से कम 360 तक का जो डिग्री है बराबर आपको परेशान करेगा। तो आने वाले दिनों में हम लोग इस साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छी तरह से देखेंगे। आज इस विश्वास के साथ हम लोग इस कंसेप्ट को बता के छोड़ रहे हैं कि टी रेशियो का आइडेंटिटी चैप्टर जो है वो आप लोग लगा पाइए, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स में खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे समस्याएं आएंगी। तो आज हम लोग बुक का कौन सा चैप्टर आपको बनाना है उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। देख लीजिए, केसी सिन्हा का बुक है ट्रिग्नोमेट्री का, आप खोलिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये बुक है। इसका 5.1 फिर से सुन लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स एक्सरसाइज 5.1। एक बार और, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे। केसी सिन्हा जो भी बनाने वाले हैं उनसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो डाउट होगा कमेंट में आप लिख के भेज देना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूँ, उस पर आप भेज सकते हो। मेरी बातें आप समझ गए होंगे। आरडी शर्मा में कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम होता है, हम लोग उसको लेके आएंगे, पहले उसको फिनिश करेंगे। आइडेंटिटीज खत्म हो जाने के बाद ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। एक थ्योरी का कंसेप्ट हम रख दिए ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने। कोई भी चीज़ में जाना है तो पहले बाउंड्री चारों तरफ से बनाना चाहिए, उसके बाद आप एंट्री लीजिए। धीरे धीरे जानिएगा, अचानक से एंट्री हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, इसलिए कि मैं आज जो बोला हूँ उसको आप बनाइएगा। बुक देख लीजिए, केसी सिन्हा का 11th का बुक है, इसी से आपको पढ़ना है, बनाना है। तो बच्चों चलो, मेरे कंसेप्ट को आप समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा आप बना पाओगे, तोड़ फोड़ देना है। मेरा वीडियो आप देखते हो, मेरे चैनल का नाम मालूम है ना क्या है, #सेतु सिंह। सब्सक्राइब किए हैं क्या? सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे मैं जल्द पहुंच जाऊंगा। अच्छा लगता है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु पार्ट 007 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा, इस विश्वास और इस उम्मीद के साथ कि केसी सिन्हा से 5.1 एक्सरसाइज आपने बनाना शुरू कर दिया है। थैंक यू।